चुनाव में धांधली मामले पर सुप्रीम कोर्ट। एडीआर की शिकायत पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम का डेटा डिलीट करे और ना ही रिलोड करे। वेरिफिकेशन के लिए 40,000 रुपए के शुल्क ज्यादा। मामले में अगली सुनवाई अब 3 मार्च को होगी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष हमेशा से विरोध करता रहा है और विपक्ष की बात कभी कभी अच्छी लगती है, क्योंकि जो मोदी सरकार के लिए चुनाव आयोग कर रहा है वो खतरनाक है और कई ऐसे रिकॉर्ड बताते हैं कि राजीव कुमार मोदी सरकार की मदद कर रहे हैं। अगर नहीं तो पंजाब हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मोदी सरकार चुनाव आयोग में क्यों तब्दीली करते। इससे शंका और सही साबित होती है कि दाल में कुछ तो काला है। अब उसी को लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की क्लास लगा दी है। आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में ईवीएम वीवीपैट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। लेकिन इसी को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और दावा किया है कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया है। उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं है। अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हड़काते हुए जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से यह भी कहा है कि वेरिफिकेशन के वक्त वो ना तो ईवीएम का डेटा डिलीट करे और ना ही रिलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफिकेशन के लिए आयोग की तरफ से तय किए गए 40,000 रुपए को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि यह शुल्क ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर रिटायर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की हालत खराब कर दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस बार राजीव कुमार फंस गए हैं। आपको जानकारी देते चले कि इसी सत्र में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी पर तीखा हमला बोला था और जो कहा था उससे बीजेपी हिल गई थी। अपनी सरकार के बचाव में कई मंत्रियों ने लोकसभा में बवाल काट दिया है। हम यहाँ राहुल गांधी की आपको वो बात सुनवाते हैं। सर, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं। स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, Speaker sir, we are asking this question. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses
and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. तो सुन लिया आपने कि कैसे लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार की क्लास लगाई है। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट क्लास लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की बात के साथ ही साथ कुछ और भी आदेश दिए। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वेरिफिकेशन के दौरान ईवीएम का डेटा ना तो मिटाया जाए और ना ही इसे रिलोड किया जाए। बहस के दौरान सीजेआई ने ईसीआई के वकील से कहा कि अप्रैल 2024 के फैसले में ईवीएम का डेटा मिटाने या रिलोड करने की कोई मंशा नहीं थी। बेंच ने कहा कि उनका सिर्फ ये मतलब था कि वोटिंग के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी का एक इंजीनियर मशीन की जांच करे। सीजेआई ने ईसीआई के वकील से ये भी पूछा, आप डेटा क्यों मिटाते हैं? सीजेआई ने आगे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल के फैसले में सिर्फ यही इरादा था कि अगर वोटिंग के बाद कोई सवाल उठता है तो इंजीनियर आकर उनकी मौजूदगी में प्रमाणित करे कि बर्न्ट मेमोरी या माइक्रोचिप्स में कोई छेड़छाड़ नहीं है। बर्न्ट मेमोरी या फिर माइक्रोचिप्स में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बस इतना ही। सीजेआई ने आगे कहा कि हम इतनी विस्तृत प्रक्रिया नहीं चाहते कि आप कुछ रिलोड करें, डेटा ना मिटाए, डेटा रिलोड ना करें। आपको बस इतना करना है कि कोई आकार वेरीफाई करे, उन्हें जांच करनी है। तो आप समझ सकते हैं कैसे रिटायर होने से पहले राजीव कुमार के पसीने छूट रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट को राजीव कुमार क्या सबूत देते हैं और क्या बहाना बनाते हैं।